मुझे लगता है कि जिस तरीके से हॉल में सब भीड़ वैसे ही नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आप सबको सुनने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ आतुर हैं। इंट्रोडक्शन तो मल्लिका ने दे दिया है, तो मैं सवाल ही शुरू करती हूँ। चूँकि बगल में अबू ही बैठे हैं, तो आपसे शुरुआत अपने अंदाज में ज़रा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना, भोजपुरी और डॉन स्टाइल में। नाम सुनी तो दुनिया वो नाम ही है भोजपुरिया डॉन। 7 साल से आप भारत में हैं, जिस तरीके से आपने कंटेंट की दुनिया में जगह बनाई है। हाँ। अब अबू जो है वो बड़े होते जा रहे हैं और अब बॉलीवुड से भी उन्हें कॉल आ गई। अनुराग कश्यप के साथ शायद आप फिल्म भी कर चुके हैं। थोड़ा बताइए अपने करियर, अपनी जर्नी के बारे में, जो हिंदी सिनेमा और बॉलीवुड तक गई। क्या क्या क्या? हिंदी सिनेमा और बॉलीवुड में जो अनुराग कश्यप ने आपको बुलाया। हाँ, मतलब मैं, जैसे आपको पता है कि मैं यहाँ पे 7 साल पहले आया हुआ है पढ़ाई करने के लिए। मैं बी फार्मा किया हूँ लखनऊ से। 3-4 साल में हिंदी सीख लिया मैंने और कंटेंट बनाने शुरू किया। अभी कंटेंट बनाते हुए 3 साल हो गया। अब मैं शिफ्ट हो गया हूँ बॉम्बे। वहाँ जाके अनुराग कश्यप से कॉल आ गया कुछ मूवी करने के लिए, बंदर, जिसमें बॉबी देओल लीड है। उसके साथ काम करते हुए मुझे बहुत मज़ा आ गया और उसके साथ काम करने के बाद मैं एक तेलुगु मूवी में भी किया हूँ। वहाँ पे 6 महीने रहा वहाँ पे तेलुगु मूवी में और सफ़र अच्छा है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। हाँ, वो सेलेब जैसी फील आ रही है। मैं बाहर देख रही थी आपके कितने फैंस थे। आती हूँ अभी बॉलीवुड के डायलॉग्स आपसे हमें सुनने, या बहुत सारी डिमांड भी आई थी कि बॉलीवुड के डायलॉग सुने। आयुष्मान पंडिता हमारे साथ हैं और आप सोशल मीडिया के वो कंटेंट क्रिएटर हैं जो AI और फिनेंस की बातें बताते हैं और आपके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं। मैं चाहूँगी कि चूँकि हम AI की बात कर रहे हैं, आज हमारा दिन पूरा AI के लिए था, तो जब इस तरीके के कंटेंट हुए जिसमें कि आपको इन्फॉर्मेशन देने जैसी चीज़ें थी जो एंटरटेनिंग जैसी नहीं थी, तो कितनी दिक्कतें आती हैं उसको शेयर, लाइक और AI के बारे में लोगों तक समझाने, मतलब वो वीडियो की पॉपुलैरिटी में कितनी दिक्कत होती है, कितनी कैसे आप उसको बढ़ा पाते हैं? देखिए, काफ़ी लोग अभी भी ये नहीं समझ पाते कि AI ने स्पेशली इंफॉर्मेशन वाले फील्ड में कंटेंट क्रिएशन के प्रोसेस को मच मोर ज़्यादा इजी और फास्ट बना दिया है। जैसे आज ही मेरी टीम ने बोला कि एक बहुत ही ट्रेंडी AI टूल का अपडेट आने वाला है, उस पर हमें आज ही वीडियो डालनी है। एंड ऑब्वियसली मैं यहाँ पे अभी हूँ, मैं वो वीडियो जल्दी से नहीं बना पाऊँगा। तो बिफोर AI मैं वो वीडियो बना ही नहीं पाता, या मैं लेट बनाता एंड मैं ट्रेंड में पीछे रह जाता। बट नाउ क्योंकि AI के थ्रू मेरा AI अवतार बना हुआ है, मेरी टीम रेडी है। अगर स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए भी कोई नहीं है तो ChatGPT से एक स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है, जो फिर मैं रिव्यू करके उस पर अपने AI अवतार से वीडियो बना के एडिटिंग करके 1 घंटे में डलवा सकता हूँ, जबकि मैं इस वक्त यहाँ स्टेज में बैठा हूँगा। बैक एंड में मेरी टीम बना रही होगी और आप लोगों को वीडियो में लगेगा कि आयुष्मान ने एक्चुअली 1 घंटे में वीडियो बना दी टूल के आते ही। तो AI ने एक्चुअली इस पॉपुलैरिटी गेन करने के या फिर एंगेजमेंट बढ़ाने के प्रोसेस को आसान कर दिया है। इट्स ऑल अबाउट कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा AI टूल किस तरीके से यूज़ करना है। सो स्पेशली फॉर इंफॉर्मेशन वाले कंटेंट क्रिएटर्स, एंटरटेनमेंट के फील्ड में भी नाउ AI टूल्स आर बिकमिंग गुड। तो एंटरटेनमेंट कंटेंट अभी भी उतना अच्छा AI नहीं बना सकता, क्योंकि एंटरटेनमेंट में आप एक्चुअली बाहर होते हो, स्किट्स करते हो, जैसे आपको भी काफ़ी ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिसमें वो बाहर होते हैं। तो AI में वो दिख जाता है कि यार अच्छा थोड़ा जो फेस है बदल रहा है। इन्फॉर्मेशन में इतना ईजिली पता नहीं चल पाता। सो इट हैज़ ओनली हेल्प्ड इन द होल प्रोसेस। फ्लाइंग बॉयज़ का रुख करते हैं। मुझे लगता है कि कंटेंट आजकल सबके फ़ोन में है, लेकिन जो क्रिएटिविटी के साथ वो अपनी बात रख पाता है ऑडियंस के बीच, शायद वही क्रेज़ में दिखाई पड़ता है। ज्ञान और यश भी हमारे साथ हैं। वो जब ताऊ और चाचा बनते हैं तो वो मिलियंस लाइक्स और वो सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। कैसे प्लान हुआ कि इतनी भीड़ में इस तरीके के कंटेंट बनाएं जो कि लोगों में पॉपुलैरिटी दे, लोग शेयर लाइक करें, या फिर ये प्लान कैसे हुआ? क्योंकि घर में कंटेंट क्रिएटर बनाना और उसे प्रोफेशन बनाना ये बहुत इजी नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को मना पाए। देखिए, रिलेटेबल कंटेंट आज के स्पेस पे हर कोई ही बनाने की कोशिश कर रहा है। फैमिली कंटेंट स्पेस में मोस्टली बहुत सारे एंटरटेनमेंट कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं। तो मैंने एक बार देखा कि मतलब पहले हमारा ये था कि हम क्या अलग करें इसमें। तो मैंने एक बार अपने घर पे देखा कि मेरे पापा और मेरे ताऊ जी, एक ऑकवर्डनेस होती है जब वो बात करते हैं, तो जैसे उतना कनेक्ट करके बात नहीं करते। तो वो जो ऑकवर्डनेस थी, मैंने यश के साथ डिस्कस किया कि यार ये एक रिलेशन है, इस रिलेशन पे कोई कंटेंट नहीं कर रहा है पूरे मतलब इंडस्ट्री में, शायद ही कोई कर रहा था, मैंने तो नहीं देखा था। तो हमने डिस्कस किया, हमने उससे वर्कआउट किया
1-2 दिन लगाए, 3 दिन लगाए, फिर हमने स्टार्ट किया और पहली ही वीडियो से मैं रिस्पॉन्स आना शुरू किया। तो बस ऐसे ही जर्नी स्टार्ट हुई चाचा ताऊ की। कंटेंट क्रिएशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे आज हम आए तो लोग बोल रहे थे यार आपका आज दामाद के बारे में आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ट्रेनिंग दे के मैं आने वाली थी उस पे। हाँ। मुझे लगा आप पहले जर्नी बता लो, फिर मैं वो हाँ, आपसे तो करवाऊं। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप दामाद के बारे में कुछ तो ऐसा बताओगे, ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी हमारी। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग प्रयागराज से हैं, तो बेसिकली यूपी में जो कल्चर है, जो फैमिली का स्ट्रक्चर है, हम जो वो देखते हैं, जिस तरीके से आपस में लोग बातें करते हैं, उस चीज़ को कैसे कैमरे पे लेके आना है। जो भी जैसे बताया कि इसने बताया कि अब मेरे पापा और चाचा ऐसे बात करते हैं, मैंने कहा मेरे घर में भी ऐसी बात होती है। तो हम लोग को ये रिलेट हुआ यार, यानी कि सारे जो हम लोग के पहले की जनरेशन थी, पापा लोग की जनरेशन, बहुत ऑकवर्डनेस थी भाई बहनों में बात करने में। और वही सेम दामाद के साथ आपका ससुर के साथ, उनकी दामाद जब एक फैमिली में जाते हैं तो एक ऑकवर्डनेस होती है, अगर ससुर बात कर रहे हैं, सास बात कर रहे हैं कि दामाद जी आए हैं। तो उस चीज़ को कैसे रिलेटेबल बनाया जाए, उस चीज़ पे हम बहुत सोचते हैं बैठ के कि यार ये देख तो सब रहे हैं, बट इसमें क्या ऐसा निकाला जाए जो अभी तक किसी ने नहीं देखा है। तो हम उस तरीके से पहुंचे, यार एक काम करते हैं, दामाद की ट्रेनिंग बनाना शुरू करते हैं कि कैसे दामाद को ट्रेन किया जाए कि आप अच्छे दामाद दिखें। तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप उनको बहुत डिटेल में जाके सोचना पड़ता है कि एक्चुअली रिलेटेबल कंटेंट, शायद वो हाँ। आप लोग की यूएसपी भी है। आती हूँ मैं फिर। अबू, आपसे शुरुआत की थी वापस आपके पास, और आपसे फिल्मी डायलॉग सुनने के आपने बाहर भी कहा था कि मैं आपको मंच पे बढ़िया डायलॉग सुनाऊंगा। तो वासीपुर तो आपकी फेवरेट फिल्म, उसके डायरेक्टर ने आपको बुला लिया। हिंदी फिल्मों में जिस तरीके के डायलॉग्स आपके फेमस होते हैं, जिसकी रील्स में मिलियंस में आते हैं, मुझे लगता है कि आज शोले बोले का डायलॉग हो जाए, जरा ऑडियंस को थोड़ा सा अपना वाला अंदाज दिखा दीजिए। अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे, 2 सरदार, वो 2 और तुम 3, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। जब 7 साल पहले आप भारत आए हाँ जी। बिफार्मा करने के लिए, हाँ जी। आपके पेरेंट्स ने भेजा, तो उस समय तो इस तरीके की प्लानिंग नहीं थी। बिल्कुल नहीं। बट ये जो हिंदी और ये जो बीप वाले कंटेंट जो आपके चलते हैं, जिसके मिलियंस में नंबर आते हैं आजकल, हालांकि आपने वो ट्यून छोड़ दिया ना, बीप कंटेंट आप कम बना रहे हो, गाली वाली वाले कंटेंट नहीं बनाते आजकल आप। नहीं, गाली अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत जानना तो ज़रूरी है। हाँ, तो जरूरी क्यों है गाली वाला कंटेंट? मैं तो यूपी में रहा ना, मतलब 7 साल रहा यहाँ पे, तो सीखना तो पड़ेगा ना। अच्छा, ये जो गालियाँ जो आप ऐसे धड़ल्ले से अपने वीडियोस में देते हैं, हाँ। ये आपके दोस्तों ने आपको सिखाई? ये सब ऑब्जर्वेशन से हुआ, दोस्तों ने भी सिखाया है। तो मैं जब कोई बोलता है जो भी है बीप वाला कंटेंट, तो मैं पूछता हूँ कि इसका मतलब क्या है, तो इसी वैसे ही सीखा मैंने। जब इस तरीके की कंटेंट आप बनाते हो, और अब तो आप मुंबई शिफ्ट हो गए हो, लखनऊ वालों को मैं बता दूं कि अगू जो है वो लखनऊ से ही वो शुरुआत की थी अपनी, उन्होंने भारत में रहने का उन्होंने प्लानिंग लखनऊ से किया था, इसलिए लखनऊ वालों के लिए भी अच्छी है। हाँ। लखनऊ से मुंबई शिफ्ट हो गए आप, अब वहाँ की दुनिया, मैंने देखा आपने कंटेंट भी चेंज कर दिया, अब वो ऑटो वाला बन जाते हो आप, कभी कभी जो है टैक्सी ड्राइवर बन के अपने वो बनाते हो। तो जब आम लोगों के बीच में रहते हो तो ऐसा कभी लगता है कि कुछ किसी ने हिंदी में कुछ कह दिया और ये सोच के कि अरे इसको तो समझेगा नहीं? हाँ, मतलब शुरुआत में होता था, बट अभी तो सबको पहचान लेता कि हाँ ये वो जो हिंदी बोलता है। तो शुरुआत में तो बहुत हुआ यहाँ पे, मतलब स्पेशली लखनऊ में। तो हाँ, मतलब एक इंसिडेंस ऐसे हुआ, मैंने उसकी वीडियो भी बनाया था। मोस्टली उबर वाले लोग के साथ होता है। तो उबर कैब? हाँ, उबर कैब। मैं उर्बा में बैठ गया था और फ़ोन पे कॉल आ गया, मैं हिंदी में बात करने लगा और वो चौंक गया कि आपको हिंदी आता है? मैं कहा हाँ हिंदी आता है मुझे। तो मैं कैमरा खोल दिया और मैंने ऐसे झूठ बोल दिया कि मेरा पिताजी नाइजीरिया से है, मेरे मम्मी यूपी से है। आपको पता है ना, प्यार में कुछ भी हो सकता है, मैं प्यार का नतीजा हूँ। उसको यकीन हो गया था। तो उसे यकीन भी हो गया था? हाँ, मैंने डाल दिया इंटरनेट पे, 10 मिलियन पा गया आराम से। 10 मिलियन प्लस? हाँ। तो अगू का ही जलवा है कि इस तरीके की चीजें जो है उनके वीडियोस वो हो जाते हैं। हाँ। जब अनुराग कश्यप के घर आप गए, ऑडिशन वडिशन लिया था उन्होंने, ऐसे ही बुला लिया आपको?
हाँ मतलब कॉल आया था वो रोल के लिए और वो लोग ने ऑडिशन मंगवाया है। मैं तो स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, फिर कॉल आ गया वापस कि यार छोड़ो, लॉक हो गया करैक्टर। तो इतना आसान हो गया था मेरे लिए। शायद मेरे वीडियोस दिखता था वो, तो पता नहीं यार। नहीं तो आप वासेपुर के उनके प्रमोशन भी तो घूम घूम के करते रहते हैं ना हमेशा। हाँ, वासेपुर का एक वो वाला डायलॉग जो आपको बहुत पसंद है। हाँ, मेरा सबसे फेवरेट मूवी तो गांग्स ऑफ वासेपुर ही है। मनोज बाजपेयी का एक डायलॉग है, चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है। और नवाजुद्दीन का एक डायलॉग भी है ना, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैसल। बहुत शानदार। मैं फिर आती हूँ आपके पास। आयुष्मान, जिस तरीके से इस वक्त कंटेंट है, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि कंटेंट की बाढ़ है, बट उसमें से क्रिएटिविटी उस तरीके से निकालना जिसका कि क्रेज बने, तो क्रिएटिविटी और क्रेज के बीच की जो फाइट है वो शायद इन्फ्लुएंसर्स के सामने आती है। वायरल कंटेंट हो, इसके लिए किस तरीके की मेहनत ज़रूरी होती है या कितना अलग दिखना ज़रूरी होता है? देखिए, आपको जितना वायरल जाने ना, काफ़ी लोग सोशल मीडिया की बात करते हैं ना, एल्गोरिदम वर्ड यूज़ करते हैं कि ये वीडियो एल्गोरिदम को अच्छी लगी, ये चीज़ एल्गोरिदम को पसंद आएगी। एंड एल्गोरिदम ना, हमें लगता है यार कुछ साई-फाई टेक्नोलॉजी, हमें क्या पता। अगर आपको समझना है ना कि ये चीज़ वायरल जाएगी या नहीं जाएगी, आप एल्गोरिदम को ऑडियंस से बदल दो। क्या ऑडियंस को, एल्गोरिदम को ये पसंद आएगा? इसको चेंज कर दो, क्या ये चीज़ ऑडियंस को पसंद आएगी? अगर आंसर हाँ है तो ये वायरल जाएगा। क्या एल्गोरिदम इसमें एंगेजमेंट लाएगा? इसकी जगह आप सोचो क्या ऑडियंस एंगेजमेंट लाएगी? हम लोग सोशल मीडिया पे ना एल्गोरिदम वर्ड इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि हम भूल जाते हैं कि बिहाइंड द सीन एक्चुअली ऑडियंस ही है। तो अगर आपको जेन्युइनली वायरल होना है, देखिए कंटेंट क्रिएशन काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म एंड डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। एंड आपको मेहनत करनी पड़ती है। एंड अगर आप 100 चीज़ें जब 100 बार हाथ पैर मारोगे ना, 100 में से आप 95 टाइम फेल होगे, 3 बार आप ठीक ठाक परफॉर्म करोगे, बट वो 1 या 2 बार होगा जब आपकी कोई चीज़ बहुत वायरल जाएगी, बहुत फटेगी। एंड वो एक चीज़ होगी जो वायरल, जो आपको आइडेंटिफाई करनी है कि यार ये चीज़ क्यों वायरल गई, ये मेरे केस में क्यों वायरल गई, एंड देन आपको उस पर डबल डाउन करना पड़ता है। तो कोई भी कंटेंट क्रिएटर अगर ये फिगर आउट करना चाहता है, आप एक दिन बैठ के बहुत पढ़ाई करके, रिसर्च करके कभी फिगर आउट नहीं कर सकते कि मेरा क्या वायरल जाएगा। आपको ग्राउंड पे उतर के, मेहनत करके, एफर्ट मार के ही समझना पड़ेगा। एंड 2 ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई थिंक टू गो वायरल इज, नंबर 1, अगर आप इन्फॉर्मेशन वाले फील्ड में कुछ करना चाहते हो तो आप जितना ज़्यादा ट्रेंडी चीज़ बनाओगे, अगर कोई चीज़ हुई आप जितना ज़्यादा जल्दी आके बता दोगे, आपका वायरल होने का चांस उतना ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एंटरटेनमेंट के फील्ड में हो तो आई थिंक कुछ जो बहुत रिलेटेबल हो, जैसे इन्होंने बताया था, काफ़ी रिलेटेबल चीज़ है, तो आपको देख के मज़ा आएगा कि हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा होता है, रिलेट हो रहा है। एग्जैक्टली। एंड आप उसको शेयर भी करोगे अपने ससुर के साथ, दामाद के साथ, घर वालों के साथ कि देखो हमारे साथ भी हुआ, या कुछ बहुत फनी हो जैसे इन्होंने अपनी स्टोरी बताई। नाउ दैट इज़ वेरी फनी, आपको देख के मज़ा आएगा कि यार बड़ा यूनिक कुछ हुआ। तो दीज आर अ फ्यू थिंग्स, बट अगेन देर इज़ नो रूल बुक कि ये करोगे तो आप वायरल हो। एंड सोशल मीडिया इज अल्टीमेटली अ क्रिएटिव प्लेटफॉर्म। क्रिएटिविटी में लोगों का टेस्ट भी इवॉल्व होता है। ऑडियंस को जो चीज़ आज पसंद आएगी, कल वो पसंद नहीं भी आएगी। तो आप अगर आज कुछ डिसाइड भी कर लोगे, 1 साल बाद आपको वापस इवॉल्व होकर कुछ नया ही फिगर आउट करना पड़ेगा। फिनेंस के वीडियोस आप बनाते हो? वैसे मैं फाइनेंस नहीं बनाता, मैं एआई और बिजनेस बनाता हूँ। हाँ,